Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to my program Meet Politicians. Today, you will meet Amit Sihag, leader of Congress Party and member of Legislative Assembly, MLA from Dawali constituency, Haryana. Sihag was awarded with Best MLA Prize for exceptional involvement in legislative proceedings and for raising pertinent public issues during the monsoon session of the Haryana Assembly, which concluded recently. He talks about what this award means to him and what are the questions raised during the monsoon session. He also talks about the works done for his constituency in the last 4 years. So without spending so much time, let's meet Congress leader Amit Sihag. धन्यवाद। मैं मानता हूँ सही मायने में जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है अपनी उम्मीद, आशा और अपनी आवाज़ बनाकर विधानसभा में 2019 का, सही मायने में उनके लिए एक सम्मान की बात है कि उनके विधायक के रूप में मैं हर एक मुद्दे को कोशिश की मैंने विधानसभा के पटल के अंदर और पटल के बाहर भी उसको पुरजोर तरीके से उठाने के लिए भी, और ताकि कहीं ना कहीं आम जन को सुविधाएं मिल सके, न्याय मिल सके, और कई जगह पे मुझे कामयाबी भी हासिल हुई। तो मैं सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया था। देखिए, एक बात पे हमेशा हम व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के स्तर पर भी एक अपेक्षा रखते रहे हैं कि भी जो सेशन है उसकी अवधि लंबी होनी चाहिए, हर एक विधायक को अपनी बात को रखने का मौका मिलना चाहिए। बड़े कई गंभीर मुद्दे होते हैं जिनसे सरकार बचने का भी काम प्रयास करती है, और उन मुद्दों को ये कहकर कहीं ना कहीं टाला जाता है कि भी समय की कमी है। और जिस तरीके से हमारे एक विधायक ने भी बात पूछी कि ये समय की कमी किस प्रकार से, क्योंकि मुख्य रूप से जो लेजिस्लेटर चुने जाते हैं और जो विधानसभा गठन होता है उसका मेन मकसद यही है कि हम बैठकर यहाँ पर चर्चा करें और हरियाणा को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास करें। तो ये सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ। और इस मानसून सत्र में भी ये दिखी कि केवल 3 मिनट बोलने के लिए एक विधायक को दिए जाते हैं। अब 3 मिनट में आप जो आपके इतने मुद्दे हैं उन सब पे आप बात रखने की कोई भी, मैं मानता हूँ, गंभीरतापूर्वक उस बात को रख नहीं सकता। और अगर हम हल करवाना चाहते हैं और सही मायने मिलजुल कर हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए इसमें बदलाव होना चाहिए। मेरे आज जितना भी सीमित समय में मौका मिला मुझे, मैं चाहूँगा, हालांकि जैसे मैंने कहा कि मौका और ज़्यादा मिलना चाहिए था, मगर मैंने 4-5 अहम मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे थे। सबसे पहला जो किसानों का मुद्दा था, जिसके अंदर जो टेल तक है, खासकर हमारे क्षेत्र में पिछले 2014 से एक तरह से भेदभाव की नीति के चलते टेल तक किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा, उसकी बात मैंने रखी थी। उसी तरीके से जो फसल बीमा योजना के तहत 2020 से लेकर 22 तक का अभी तक मुआवजा किसानों का पेंडिंग है, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन करना पड़ रहा है, उसकी बात मैंने रखी थी। वहीं पर मैं मानता हूँ एक सुझाव भी दिया था कि जिस प्रकार से ये जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं प्रीमियम तो किसानों से एक समय सीमा के तहत लेने का काम करती है, तो उनको जो मुआवजा है सरकार उनको बाधित करे, उस समय सीमा के तहत मुआवजा देने का भी काम करे। ये मुद्दे थे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर दवाली को पुलिस ज़िला बनाया गया है, जिसके लिए मैं 3 साल से संघर्ष कर रहा था, तो मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए मांग रखी है कि यहाँ पर एडिशनल सेशन कोर्ट की भी स्थापना की जाए, एडीजे नियुक्त हों, उसके लिए मैंने मांग रखी थी। और साथ में कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी है, जैसे क्लरिकल एसोसिएशन की बात कर लीजिए, उनके जो बेसिक वेतन में जो वृद्धि चाहते हैं उसका तर्कसंगत तरीके से उनको न्याय मिले। उसी तरीके से जो कच्चे कर्मचारी बिजली विभाग में लगे हुए हैं, उसमें से एक बड़ी मुझे जानकारी मिली कि 15,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी आय 21,000 से ज़्यादा है, मगर उन्हें ESI या जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं उनकी सुविधा नहीं मिलती। उसी तरीके से वाटर वर्क्स के पंप ऑपरेटर 2018 में उनकी नियुक्ति हुई थी और सरकार ने एक चिट्ठी जारी की थी उस समय कि उनकी आय को 25,500 किया जाएगा, मगर 5 साल बीतने के बाद भी उसको पूरा नहीं किया गया। तो इस तरह के कई मुद्दे थे। एक मैंने खास करके, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने एक बड़ा उदाहरण सेट किया था अपने बलिदान से, खेजड़ी के पेट से चिपटकर उन्होंने जो अपना प्राणों की आहुति दी थी, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मैं पिछली बार भी मैंने मांग उठाई थी कि एक पुरस्कार की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें सही मायने में आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी। और मेरे यहाँ पर एक गवर्नमेंट नए कॉलेज की स्थापना, जो पहले एक महिला कॉलेज के रूप में सरकार करना चाहती थी, बाद में कोएड किया, उसका भी मैं चाहता हूँ नामकरण अमृता देवी बिश्नोई जी के नाम। देखिए, मैं एक ही सिद्धांत से चलता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने पहले डे 1 से कभी इस चीज़ को चुनौती नहीं माना कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। अगर आप प्रयास करते रहेंगे सफलताएँ होंगी, और इसी पटल की ताकत को मैंने इस्तेमाल करके सबसे बड़ी सफलता की आज पूरे हरियाणा में
अगर कोई एकलौता असेंबली जहां पुलिस ज़िला बना है वो मेरी विपक्ष के विधायक के रूप में बनी है, क्योंकि 3 साल में निरंतर आंकड़ों के साथ और जहां ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मिलने का काम किया। उसी तरीके से मैं हमारे यहाँ पर एक बस स्टैंड 3 साल पहले मेरे बनने से पहले जिसको सरकार ने बनाने का काम किया था, चालू नहीं हो रहा था। बारी बारी विधानसभा में मैंने मांग उठाई, आखिरकार मुख्यमंत्री जी को विवश होकर उसको चालू करवाना पड़ा 3 साल के बाद। वहीं पर ब्लड बैंक था, 30 साल से पुरानी मांग थी, बड़े बड़े हमारे यहाँ से नेता विधायक बनकर गए, किसी ने उसकी सुध नहीं ली, मैंने विधानसभा के पटल का इस्तेमाल करके। तो ऐसे बहुत सारी जो आपके सामने है, काउ सेस की मैंने मांग रखी थी, अगर आपकी जानकारी में होगा पिछले बजट में सरकार ने शराब के ऊपर काउ सेस लगाने का काम किया था, वो मैंने एक सुझाव दिया था। तो जहाँ जहाँ मैं मानता हूँ कि अगर जन हित में आप काम करेंगे, और मेरी मानसिकता केवल राजनीति करने की नहीं होती, ना नकारात्मक सोच की है, जो मेरे पास ताकत है उसका सदुपयोग करके जितना मैं हासिल कर सकूँ मैं प्रयास करता हूँ। ये देखिए बहुत बड़ी समस्याओं के रूप में है, हालांकि मुख्यमंत्री जी हर सेशन में इसका बचाव करते हुए दिखाई देते हैं, मगर आज आप देखिए कि जिस प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लीजिए, जिस कंपनी को ये सारा सर्वे करने को दिया गया, तो उसमें स्पष्ट हुआ, खुद निकल कर आया कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। उसके बाद उनका मेरे ख्याल से काम को भी रद्द कर दिया गया, फिर भी दोबारा 600 करोड़ या मेरे अगर आंकड़ा सही है, उनको बड़ी भारी रकम भी अदायगी की गई। और इसके अंदर सब लोग जनता मानती है, त्रस्त है कि जिस तरह की गड़बड़ी इस सर्वे के अंदर हुई। और वही परिवार पहचान पत्र एक आइडिया के रूप में आप सही कह सकते हैं कि ठीक है, आपने एक आइडिया निकाला कि किसी ना किसी तरह डिजिटाइज करके सभी को, मगर जो आज वो जी का जंजाल सबके लिए बन गया है, जिस तरह हुड्डा साहब ने भी कहा, कल उदाहरण भी थे हमारे पास, कोई ऐसे गरीब घर की बेटियां हैं जिनकी आमदनी 10 करोड़ दिखा दी गई, और आज जब वो कोई एडमिशन लेने जाती हैं तो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ में नहीं मिलता। और जो ऐसे परिवार हैं जहाँ जो साधन संपन्न है, उनकी आमदनी वो फिर भी वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार खत्म तो हुआ नहीं। पर ये हो गया कि आम सदस्य को, जिस तरह हुड्डा साहब ने कहा, कि अपनी पहचान को बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी इसमें त्रुटि है, और मैं मानता हूँ सरकार को इस खामियों को समझते हुए उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये ना मान के चलें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, आपको बिल्कुल एक निष्पक्ष होके अगर कुछ इसमें खामियां हैं और जो विपक्ष बता रहा है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये एक तरीके से विफलताओं की सरकार, और मैं सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए कहूँगा, मैं जब पिछले 9 साल से देख रहा हूँ, उससे पहले मेरी राजनीतिक शुरुआत 2006-07 में हुई, जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार थी। तो मैंने खुद देखा उस समय आए जिस तरह का विकास दिखाई देता, चाहे सड़कों में, कॉलेजों में, बिजली घर की बात करें, नहरों की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शंस की बात करें, मतलब एक चौतरफा विकास था। और हर कोई व्यक्ति, जितने भी हमारे आंकड़े थे, वो ये कहते थे कि हरियाणा एक सबसे अव्वल स्थान पर विकास के दर पर पहुंच रहा है। और आज पिछले 9 सालों के अंदर हम वायदे तो बड़े करते हैं कि भाई हमने ये घोषणाएं की, मगर धरातल पर मैं भी देखता हूँ घोषणाएं 5-5 साल हो जाएं, उसके लिए एक विधायक को एक साधारण बस स्टैंड को शुरू कराने के लिए 2-2, 2.5 साल विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़े। वो अपने आप में दिखाता है कि किस हालात आज की तारीख में हैं। किसानों को आए दिन धरने पे बैठना पड़ता है, हर एक मुलाजिम को, हर एक सरकारी कर्मचारी को धरने पे बैठना पड़ता है। तो अगर आप न्याय लेने के लिए भी आपको आज सड़क पे बैठना पड़े, हर रोज़ सड़क पे बैठना पड़े, तो आप अपने आप ही, मानता हूँ, एक कांग्रेस के विधायक के रूप में नहीं, आम जनता आपको बताने का काम कर रही है कि वो इस सरकार से नाखुश है। सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में उन्होंने मुझे सम्मान से नवाजा है विधानसभा में, और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ जो सम्मान्य कमेटी है जिसने इस अवार्ड की पूरा जिन्होंने चयन करने का काम किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ खास करके मैं मानता हूँ ये सम्मान उन नागरिकों का है जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए 2019 में अपनी आवाज़, अपना विश्वास बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि एक राजनीतिक रूप से बदलाव लाया जाए, शराफत और विकास की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, और उसी पे मैं पिछले 3-4 साल से प्रयास किया, और कहीं ना कहीं इस अवार्ड ने, मैं मानता हूँ, उस पर मोहर लगाने का काम किया। थैंक यू, धन्यवाद।